जब कोई आपको बिना किसी वजह के अपमानित करता है, जब कोई कड़वी बात, कोई धोखा या कोई अपशब्द आपके कानों तक पहुंचता है, तब आपके भीतर क्या होता है? आमतौर पर हम दो ही रास्ते अपनाते हैं। पहला, हम तुरंत पलटकर जवाब देते हैं, अपनी कड़वाहट, अपना गुस्सा सामने वाले पर उगल देते हैं। और दूसरा, हम डर या मजबूरी में चुप रह जाते हैं, उस कड़वाहट को अपने भीतर दबा लेते हैं, यानी निगल जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब आप विष उगलते हैं तो रिश्ते जल जाते हैं, माहौल खराब हो जाता है। और जब आप विष निगलते हैं तो अंदर ही अंदर आपका अपना मन घुटता है, आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है, चिंता और अवसाद आपको घेर लेते हैं। तो फिर रास्ता क्या है? क्या कोई तीसरा मार्ग भी है? एक तीसरा रास्ता है, और ये रास्ता हमें याद दिलाती है हजारों साल पुरानी एक पौराणिक घटना, जो केवल एक कथा नहीं बल्कि मानवीय चेतना का सबसे बड़ा व्यवहारिक दर्शन है। भगवान शिव का नीलकंठ बनना। क्या आपके मन में कभी विचार आया है, भगवान शिव ने विष पीकर भी उसे अपने भीतर क्यों नहीं उतरने दिया? और कैसे यह एक घटना हमारे रोजमर्रा के जीवन का सबसे बड़ा समाधान बन सकती है। कथा कहती है कि एक बार देवों और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उद्देश्य था अमृत की प्राप्ति, जीवन की अमरता और सुख की खोज। लेकिन समुद्र मंथन इतना आसान नहीं था। जैसे ही मंथन गहराई में पहुंचा, अमृत से पहले कुछ और बाहर आया। एक अत्यंत भयानक, विनाशकारी और तीव्र विष, हलाहल। वह विष इतना भयंकर था कि उसकी उष्मा और धुएं से तीनों लोग जलने लगे। देव, दानव, मानव सभी के प्राण संकट में आ गए। संसार में हाहाकार मच गया। जो देव और असुर कुछ देर पहले अमृत के लिए लड़ रहे थे, अब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। जब कोई उपाय न बचा, तब सभी महादेव की शरण में पहुंचे। सृष्टि ने पुकारा, हे प्रभु, इस विनाश से हमें बचाइए। महादेव ने आंखें खोली। उन्होंने किसी पर दोष नहीं मढ़ा। उन्होंने यह नहीं कहा कि यह विष तुमने पैदा किया है तो तुम ही संभालो। उन्होंने पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए बिना किसी स्वार्थ के उस भयंकर विष का पात्र अपने हाथों में उठा लिया। अब ठहरिए और सोचिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। शिव के सामने एक अद्भुत द्वंद था। अगर शिव उस विष को उगल देते, अगर वे उसे बाहर फेंक देते, तो उसकी तीखी अग्नि से पूरी सृष्टि, सभी जीव जंतु और संपूर्ण ब्रह्मांड भस्म हो जाता। और अगर शिव उस विष को निगल जाते, अगर उसे अपने उदर या पेट में उतार लेते, तो उनके भीतर जो संपूर्ण ब्रह्मांड वास करता है, वह अंदर ही अंदर भस्म हो जाता। बाहर फेंकते तो संसार नष्ट होता, अंदर उतारते तो स्वयं का अस्तित्व और भीतर की सृष्टि नष्ट होती। तब शिव ने क्या किया? शिव ने उस विष को पिया, लेकिन उसे अपने पेट में नहीं उतरने दिया। उन्होंने उस हलाहल को केवल अपने गले या कंठ में धारण कर लिया। विष गले में ही रुक गया, उसका प्रभाव शांत हो गया और शिव नीलकंठ कहलाए। योग शास्त्र में माँ पार्वती द्वारा शिव के कंठ को छूने का एक गहरा अर्थ है। कंठ स्थान पर विशुद्धि चक्र होता है। विशुद्धि का अर्थ ही है शुद्ध करना। जब संकट आया तो शक्ति, माता पार्वती और विवेक, शिव के मेल से उस विष को वहीं रोककर शुद्ध कर दिया गया। न वह बाहर गया, न वह अंदर गया, वह वहीं शांत हो गया। अब जरा सोचिए और इस पौराणिक घटना को अपने आज के जीवन में उतार कर देखिए। हमारे जीवन का समुद्र मंथन क्या है? हमारी दिनचर्या, हमारे रिश्ते, हमारी उम्मीदें। हम सब सुख, सफलता और शांति रूपी अमृत की तलाश में लगे हैं। लेकिन जब हम जीवन का मंथन करते हैं, तो अक्सर अमृत से पहले हमारे सामने कड़वाहट, असफलता, धोखा, अपमान और कड़वे शब्द रूपी विष आते हैं।
जब कोई आपको कड़वा शब्द कहता है तो हम क्या करते हैं? हम बीज उगलते हैं। जब हम गुस्से में आकर तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं तो हम बीज उगल रहे होते हैं। नतीजा, घर टूट जाते हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और कार्यस्थल का माहौल जहरीला हो जाता है। या फिर हम बीज निगलते हैं। जब हम डर या मजबूरी में कड़वाहट को दिल से लगा लेते हैं तो हम बीज निगल रहे होते हैं। हम सोचते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यह जहर जब पेट, हृदय, दिमाग के अंदर जाता है तो बहुत सारे शारीरिक और मानसिक बीमारियां पैदा करता है। हम अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। पर महादेव का नीलकंठ रूप हमें तीसरा मार्ग सिखाता है, कंठ में धारण करने का विज्ञान। कंठ में धारण करने का व्यवहारिक मतलब इस तरह समझें। जब भी कोई आपको कड़वी बात कहे तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। शब्दों को कानों से सुनकर केवल अपने कंठ तक आने दें, उसे अपने हृदय तक मत जाने दीजिए। दूसरी चरण में शोधन करें, मतलब कड़वी बात को व्यक्ति का स्वभाव समझें, अपनी पहचान नहीं। विचार करें, यह उसका विष है, मेरा नहीं। मुझे इसे अपने अंदर उतारकर खुद को बीमार नहीं करना है। तीसरी चरण में संयम बरतें, नाइदर सप्रेस नोर एक्सप्रेस। गुस्सा न तो दूसरों पर उगलना है और न ही खुद को कोसना है। उस ऊर्जा को केवल स्वीकार करना है कि हाँ, यह एक कड़वा अनुभव था, लेकिन मैं इसे अपने अस्तित्व को नष्ट नहीं करने दूंगा। जब आप कड़वाहट को दिल में उतरने देते हैं और न ही गुस्सा बनकर बाहर निकालते हैं तो आपकी सहन शक्ति और आपका विवेक बढ़ता है। कड़वाहट को पचाकर शांत हो जाना ही इंसान को अपने जीवन का शिव बनाता है। जहर सिर्फ वो नहीं होता जो किसी शीशी में बंद हो या जो शरीर को मार दे। असली जहर वो कड़वाहट है जो इंसान के विचार और रिश्तों को रोज मारती है। विष को उगल देना बहुत आसान है, विष को निगल जाना मजबूरी है, लेकिन विष को अपने विवेक से रोककर शांत हो जाना, यही नीलकंठ बनने का असली मार्ग है। तो अगली बार जब आपके सामने कोई कड़वाहट या अपमान का घूंट रखे तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या मुझे इसे उगलकर सब बर्बाद करना है, निगलकर खुद को जलाना है, या शिव की तरह गले में रोककर शांत हो जाना है। अपने भीतर के शिव को पहचानिए, विष को विवेक से शांत कीजिए। हर हर महादेव।